नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है राकेश और मैं करता हूं किसानी की बात किसानों के साथ। किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आपको कृषि से रिलेटेड बेहतरीन से बेहतरीन और अच्छी जानकारियां देता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बैगन की फसल में किस प्रकार से हम तार बांस लगाते हैं ये जानकारी दी थी। अब इस वीडियो में मैं आपको करेले की फसल में किस प्रकार से तार बांस हमें लगाना है ये जानकारी देने जा रहा हूँ। किसान साथियों, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने सबसे शुरुआत में तीन तीन बांस इस प्रकार से, ये शुरू में दो बांस इस प्रकार से क्रॉस में लगाए हैं और ये दो बांस शुरू में हमने क्रॉस से लगाए हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसके आगे हमने एक बांस और ये लगाया है। ऐसा ही हमने शुरू में पूरी लाइन में किया है ये, और जो आखिरी में उधर जो अंत में आखिरी में हमारी लाइन एंडिंग है वहाँ पर भी हमने सेम टू सेम ऐसे ही बांस लगाए हैं। इसके आगे हमने फिर दो बांस ये इस प्रकार से लगाए हैं। इन दो बांस और इन तीन बांस के बीच की दूरी 5 फीट हमने रखी है, ताकि यहाँ से जो तार हमने कस कर ये बांधा है, ये आगे की ओर खिंचाव आने पर ये जैसे फसल बढ़ेगी, यहाँ से हमारी इसमें फल लगेंगे तो इसमें वज़न बढ़ेगा, ये तार नीचे की ओर झुकेगा तो ये बांस हमारे अच्छे से इसमें बंधे हुए जो कि गिरेंगे नहीं। इन दो बांस के बीच में आगे हमने जो दो आगे ये दो बांस लगाए हुए हैं, ये वाले जो दो बांस हैं, ये दो बांस, इन दो बांस और वहाँ तक की दूरी 10-10 फीट है। मतलब हमने शुरू में 5 फीट की दूरी रखी, उसके बाद लगातार 10-10 फीट की दूरी पे सिंगल बांस डबल बांस लगाए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सिंगल बांस, उसके बाद आगे की ओर ये डबल बांस। ऐसे ही हमने शुरू से आखिरी तक सिंगल बांस डबल बांस लगाए हुए हैं, ताकि मजबूती अच्छे से रहे। करेले की फसल हमारी लॉन्ग ड्यूरेशन वाली है, जितना हमारा मैनेजमेंट अच्छा रहता है उतनी ये फसल हमारी बढ़ती है तो, और लंबे समय तक चलती है। और लंबे समय तक चलेगी तो बांस की मजबूती भी अच्छे से अच्छे होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको बांस लगाना है, जिसमें लगभग आपको 1 एकड़ में 2000 बांस आपको इसमें लगेंगे। इन जो बांसों की जो ऊंचाई है ये हमने 6 फीट प्लस रखी हुई है। बांस की ऊंचाई 6 फीट है और जो तार हमने नीचे से लगाया है ये 5.5 फुट तक की ऊंचाई पर तार हमारे लगे हुए हैं। इस प्रकार से एक सिंगल तार ऊपर की ओर हमने बांधा है और इसे हमने सेंटिंग तार के द्वारा अच्छे से कस के रखा है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। अब ये जो हमने क्रॉस में आगे की ओर जो बांस लगाए हैं, इन दोनों बांस के बीच की दूरी, ये बांस और ये एक आगे वाला ये वाला बांस, इन दोनों बांस के बीच की दूरी हमने 14 इंच रखी हुई है। मतलब 14 इंच से ज़्यादा रखिए, 14, 15, 16 इंच तक हो सकती है, उससे कम नहीं होगी आगे। और इसके बाद हमने ऊपर की ओर ये एक सिंगल काला तार डाला हुआ है। इससे हमने एक सफ़ेद कलर का नीचे की ओर ये तार डाला हुआ है। इस तार में हमने ये फिर धागे भरवाए हैं और इन धागों पर फिर हमारे ये जो बेल हैं इन्हें हम बड़ी होने पर हाथों से चढ़ाते हैं। इस प्रकार से मैं आपको धागों की जानकारी दूं तो इसमें 1 एकड़ में लगभग 7 किलोग्राम धागा हमें ये लगा है। इसके बाद इसमें हमने ये बेल इनकी चढ़ा दी है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी चल रही है, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको बांस इसमें लगाना है। बांस लगाने से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी उसकी दूंगा किस प्रकार से आपको लगाना है। अब जो हमने ये धागे भरे हुए हैं ये अभी बेल चढ़ाने के बाद कहीं कहीं इधर उधर खिसक गए हैं ये वाले,
इन दोनों धागों के बीच की दूरी हमने लगभग 10 सेंटीमीटर रखी हुई है। 10 सेंटीमीटर से थोड़ा कम ज़्यादा हो सकती है। इसमें लेबर के द्वारा हम काम करवाते हैं तो वो इतना सटीक रूप से नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमने 10 इंच प्लस ये भरवाए हैं धागे। और जैसे जैसे हमारी बेल बढ़ती जाती है उन्हें हम इस प्रकार से ऊपर चढ़ाते जाते हैं। ये जो नीचे बेल इनकी फैली हुई से हम फिर से इनको ऊपर से चढ़ाते जाएंगे। किसान साथियों, ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार के और जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आगे से और कोशिश करूँगा कि अच्छे से आपको और जानकारियाँ मैं दे सकूँ। जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।